मैजिकल बुफेलो। एक गांव जिसका नाम राजनपुर था, वहां के लोगों में एक बुराई थी कि वो किसी भी धोखे में बहुत जल्दी आ जाते थे। कभी कोई पीर फकीर बनकर उनको लूट जाता और कभी कोई ट्रैवल एजेंट बनकर। एक दफा इस गांव की खबर एक ठग ने टीवी पर देखी और उसने इस गांव वालों को लूटने का एक प्लान बनाया। वो बहुत बड़ा मैकेनिक था। उसने घर बैठकर एक रोबोट तैयार किया जो बिल्कुल भैंस जैसा दिखता था। फिर उसने अपने दोस्त को उसमें बिठाया और राजनपुर जा पहुंचा। गांव में जाकर, आओ भाई, आओ अपना पैसा डबल करवाओ, 500 का 1000, 500 का 1000। ये देख के थोड़ी देर में वहां मजमा लग गया। उसने लोगों को बताया कि एक जादुई भैंस है ये, और इसके मुंह में जितने पैसे डालोगे उनको डबल करके आपको वापस दे देगी। एक बच्चे ने 10 रुपए भैंस के मुंह में डाले। अंदर से उसके दोस्त ने 20 रुपए बाहर निकाल दिए। ये देख के सारे गांव वाले हैरान रह गए, क्योंकि सारा का सारा गांव जो है वो काम चोरों का गांव था और सबको रातों रात अमीर होने का शौक था। इसीलिए बात फौरन सारे गांव में फैल गई। सब डबल करवाने के लिए अपना पैसा लाने लगे। जब पैसा भी ज्यादा आना शुरू हो गया तो ठग ने लोगों से कहा, अरे भाई सुनो, मेरी भैंस छोटी सी है और तुम लोग इतना ज्यादा पैसा ले आए हो। ऐसा करो, अपना पैसा ना मेरे पास छोड़ के चले जाओ। भैंस जब पैसा डबल कर देगी तो आके ले जाना, दिक्कत ही क्या है। और ये कहकर वो सब लालची लोग उसकी बातों में आ गए। और तो और उनको उसकी बातों पर शक भी नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने खुद अपनी आंखों से पैसा डबल होते हुए देखा था भाई। एक दिन ये खबर साथ वाले गांव में एक आरे के मालिक के पास पहुंची। वो सेठ बहुत शैतान शख्स था। लोगों को ब्याज पर पैसा देता और फिर ब्याज ना दे पाने पे उन पे ज्यादा जुल्म करता। वो अपने पैसे को भगवान की तरह पूजता था। ये खबर सुनकर उसने अपनी सारी दौलत ली और ठग के पास जा पहुंचा। अरे भाई, सुना है तुम्हारी भैंस पैसा डबल करती है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अच्छा, तो तुम्हें इसका क्या फायदा होगा? मेरा पूछने का मतलब ये है। अरे भैया, मेरे पास ऊपर वाले का दिया सब कुछ है। मैं ये सब समाज सेवा के लिए करता आया हूँ बहुत टाइम से। किसी से 1 रुपया भी नहीं लेता, सच्ची। ये तो बहुत भला इंसान है। अच्छा, ये लो मेरा पैसा, इसको डबल कर दो। कोई मसला नहीं जनाब, आप 2 दिन बाद आके अपना सारा पैसा ले जाना है। सेठ ने अपना सारा पैसा ठग को दे दिया और वहां से चला गया। रात होते ही उसका दोस्त भैंस में से निकले हुए सारे पैसे को ट्रक में लोड किए और गांव से उड़न छू हो लिए। सुबह जब गांव वालों को ये बात पता चली तो पूरे गांव में मातम का माहौल था। और जब उस सेठ को ये खबर मिली तो वो ये सदमा ना सह सका और उसे हार्ट अटैक हो गया और वो मर गया। दोस्तों, हमेशा याद रखो, लालच बहुत बुरी बला है और कामचोर लोग सारी जिंदगी ऐसे ही नुकसान उठाते रहते हैं। इसीलिए मेहनत करो। अगर आपको ये कहानी वाकई में अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। एक शख्स एक ज़िबा की हुई मुर्गी लेकर मुर्गी फरोश की दुकान पर आया और कहा, भाई जी जरा इस मुर्गी को काट दो। मुर्गी फरोश ने कहा, मुर्गी रख के चले जाओ, थोड़ी देर के बाद आ जाना। इत्तेफाक से शहर का काजी मुर्गी फरोश की दुकान पर आ गया और दुकानदार से कहा, ये मुर्गी मुझे दे दो।
दुकानदार ने कहा, ये मुर्गी मेरी नहीं है जी, किसी और की है। मेरे पास इस वक्त कोई और मुर्गी भी नहीं है आपको देने के लिए। काजी ने कहा, कोई बात नहीं, ये मुर्गी मुझे दे दो, मालिक आएगा तो कहना कि मुर्गी उड़ गई। दुकानदार ने कहा, ऐसा करने से क्या होगा जी, मुर्गी तो उसने खुद ज़िबा करके मुझे दी थी, फिर ज़िबा की हुई मुर्गी कैसे उड़ सकती है जी? काजी ने कहा, मैं जो कह रहा हूँ ना उसको सुनो, बस ये मुर्गी मुझे दे दो, उसके मालिक से यही कहो कि तुम्हारी मुर्गी उड़ गई है, वो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करेगा, लेके तो मेरे पास ही आएगा ना। दुकानदार ने कहा, अल्लाह सबका पर्दा रखे। और मुर्गी काजी को पकड़ा दी। काजी मुर्गी लेकर निकल गया तो मुर्गी का मालिक भी आ गया और दुकानदार से कहा, मुर्गी काट दी है? दुकानदार ने कहा, मैंने तो काट दी थी मगर मुर्गी उड़ गई। उड़ गई कैसे? मैंने तो खुद ज़िबा करके आपको दी थी। दोनों में पहले नोक-झोंक शुरू हुई और फिर बात झगड़े पर जा पहुंची, जिस पर मुर्गी वाले ने कहा, चलो अदालत में चलते हैं। और चल पड़े। दोनों ने अदालत जाते हुए रास्ते में देखा कि दो आदमी लड़ रहे हैं, एक मुसलमान, दूसरा यहूदी। छुड़ाने की कोशिश में दुकानदार की उंगली यहूदी की आंख में जा लगी और यहूदी की आंख जाया हो गई। लोगों ने दुकानदार को पकड़ लिया और कहा कि अदालत लेकर जाएंगे। दुकानदार पर 2 मुकदमे बन गए। लोग मुर्गी फरोश को लेकर जब अदालत के करीब पहुंचे तो मुर्गी फरोश अपने आप को छुड़ाकर भागने में कामयाब हो गया, मगर लोगों के पीछा करने पर करीबी मस्जिद में दाखिल होकर मीनार पर चढ़ गया। लोग जब उसको पकड़ने के लिए मीनार पर चढ़ने लगे तो उसने छलांग लगाई और एक बूढ़े आदमी पर गिर गया, जिससे वो बूढ़ा आदमी मर गया। अब इस बूढ़े के बेटे ने भी लोगों के साथ मिलकर इसको पकड़ लिया और सब उसको लेकर काजी के पास पहुंच गए। काजी मुर्गी फरोश को देखकर हंस पड़ा, क्योंकि उसे मुर्गी याद आ गई, मगर बाकी 2 केसों का उसको इल्म नहीं था। जब काजी को तीनों केसों के बारे में बताया गया तो उसने सर पकड़ लिया। उसके बाद चंद किताबों को उल्टा पुल्टा और कहा, हम तीनों मुकदमात का यके बाद दीगरे फैसला सुनाते हैं। सबसे पहले अदालत में मुर्गी के मालिक को बुलाया गया। काजी ने पूछा, तुम्हारा दुकानदार पे क्या दावा है? जनाबे वाला, इसने मेरी मुर्गी चुराई है, मैंने ज़िबा करके इसको दी थी, ये कहता है मुर्गी उड़ गई है। काजी साहब, मुर्दा मुर्गी कैसे उड़ सकती है? काजी बोला, क्या तुम अल्लाह और उसकी कुदरत पे यकीन रखते हो? मुर्गी वाला बोला, जी हाँ जनाब, जाहिर है। काजी बोला, क्या अल्लाह ताला बोसीदा हड्डियों को दोबारा जिंदा करने पर कादिर नहीं? तो तुम्हारी मुर्गी का जिंदा होकर उड़ना भला कौन सी मुश्किल बात है? ये सुनकर मुर्गी का मालिक खामोश हो गया और अपना केस वापस ले लिया। दूसरे मुद्दई को बुलाइए। यहूदी को पेश किया गया तो उसने अर्ज किया, काजी साहब, मेरी आंख में इसने उंगली मारी है, जिससे मेरी आंख जाया हो गई। मैं भी इसकी आंख में उंगली मारकर इसकी आंख जाया करना चाहता हूँ। काजी ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मुसलमान पर यहूदी की दियत आधी है, इसलिए पहले ये मुसलमान तुम्हारी दूसरी आंख भी फोड़ेगा, फिर उसके बाद तुम उसकी एक आंख फोड़ देना। यहूदी ने ये सुना तो बोला, बस रहने दे काजी साहब, मैं अपना मुकदमा वापस लेता हूँ। काजी बोला, तीसरा मुकदमा पेश किया जाए। मरने वाले बूढ़े का बेटा आगे बढ़ा और अर्ज किया, काजी साहब, इसने मेरे बाप पर छलांग लगाई थी जिससे वो मर गया। थोड़ी देर सोचने के बाद काजी बोला, ऐसा करो कि तुम लोग उसी मीनार पर जाओ और मुद्दई उस मीनार पर चढ़कर इस मुर्गी फरोश पर छलांग लगा दे, जिस तरह मुर्गी फरोश ने उसके बाप पर छलांग लगाई थी। नौजवान ने कहा, काजी साहब, ये दाएं बाएं हो गया तो मैं ज़मीन पर गिर जाऊंगा जी। काजी बोला, ये मेरा मसला नहीं, मेरा काम अदल करना है। तुम्हारा बाप दाएं बाएं क्यों नहीं हुआ था? नौजवान ने ये सुना तो अपना दावा वापस ले लिया। नतीजा, अगर आपके पास काजी को देने के लिए मुर्गी है तो फिर काजी भी आपको बचाने का हर हुनर जानता है। उम्मीद है कि पाकिस्तानी निज़ाम अदल के तनाजुर में आप इस कहानी का मतलब समझ गए होंगे।